आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गीता एकेडमी में। जैसा कि मेरे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था LCM का फुल फॉर्म क्या था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग हिंदी में लसावी कहते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि LCM कैसे निकाला जाता है और LCM क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि मसावी मतलब HCF क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आइए देखते हैं HCF का फुल फॉर्म क्या है। तो HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग GCD भी बोल सकते हैं। मतलब या आप HCF बोलो या GCD बोलो, एक ही बात है। GCD का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको हिंदी में मसावी कहते हैं। मसावी का मतलब है महत्तम सामान्य विभाजक। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं कि मसावी को निकाला कैसे जाता है। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया है 8 और 14, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। जैसा कि आप LCM फाइंड आउट करते थे, LCM फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जितने भी नंबर हैं आप उनके प्राइम फैक्टर्स निकालते थे। मतलब जैसे मैंने 8 लिखा, फिर आप चेक करते थे कि 8 किसके टेबल में आता है, 8 किससे डिवाइड होता है, फिर पूरा फैक्टर निकलता था और फिर आप LCM निकालते थे। तो यहाँ भी कुछ हद तक प्रोसेस सेम है, बट जब हमें HCF निकालना होगा फाइनल प्रोसेस में, तो थोड़े से स्टेप क्या हो जाएंगे, चेंज, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें 8 का निकालना है फैक्टर। तो 8 आता है 4 के टेबल में 2 टाइम्स में, 4 2 जा 8। क्या करना होगा, इसको और फैक्टराइज करना होगा आगे। 2 और छोटा नहीं हो सकता, इसको मैंने लिख दिया। 4 और छोटा हो सकता है, 2 2 जा 4। तो हमने क्या किया, इस 4 का फैक्टर बना दिया। अब ये जो 8 है उसका फैक्टर क्या बना, 2 into 2 into 2। तो 8 के लिए हमारा काम कंप्लीट। यही काम हमें करना है 14 के लिए। 14 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। ठीक है, कितनी बार में आता है, 7 टाइम्स में, 2 7 जा 14। अब आपको ध्यान से देखना होगा, क्या 2 और आगे स्प्लिट हो सकता है और फैक्टराइजेशन हो सकता है क्या उसका? इफ यस तो आपको करना होगा, इफ नो आपको वहीं पे छोड़ देना होगा। 7 किसी और के टेबल में आएगा? जी नहीं, सिर्फ खुद के टेबल, मतलब कि 7 या तो 1, यही दो टेबल है जिसमें क्या आएगा, 7 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 और 7 को हम लोग आगे और भी फैक्टराइज नहीं कर सकते। ये आपका हो गया फाइनल स्टेप। अब क्या निकालना है हमें, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। जैसे LCM निकालते थे, LCM निकालते हुए हमारा प्रोसेस कुछ और था, HCF निकालते हुए हमारा प्रोसेस कुछ और रहेगा। क्या करना होगा आपको जो भी ये लास्ट फैक्टर बना 8 का और जो भी लास्ट फैक्टर बना 14 का, उन दोनों पे ध्यान देना होगा। ठीक है, 8 का लास्ट फैक्टर क्या बना, 2 into 2 into 2, और 14 का लास्ट फैक्टर क्या बना, 2 into 7। आपको देखना है दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में क्या कॉमन है, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में है। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। यहाँ पे कितनी बार 2 है उस पर ध्यान नहीं देना है, ये ध्यान देना है कि दोनों में वो चीज कितनी बार है। तो यहाँ 2 एक बार, ऊपर भी 2 एक बार। ऐसे जितने भी नंबर होंगे जो दोनों भी फैक्टर्स के पास होंगे, हमें सिर्फ वही नंबर यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, हमने क्या किया, 2 को कॉपी कर लिया। इसके अलावा कुछ और ऐसा नंबर आपको दिख रहा है क्या, जो यहाँ भी है और यहाँ भी है? जी नहीं, कोई और नंबर है ही नहीं। तो 8 और 14 का HCF क्या हो गया, 2। HCF का मतलब ये होता है ऐसा कौन सा नंबर है, बड़े से बड़ा नंबर, ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर सकता है और इसको भी डिवाइड कर सकता है। तो HCF 2 मतलब 2 ऐसा नंबर है जो 14 को भी डिवाइड कर सकता है और 8 को भी डिवाइड कर सकता है, और 2 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे। तो हमें क्या समझ में आया इससे, हमें ये बेसिक सा रूल समझ में आया कि HCF का मतलब ये होता है ऐसा कोई भी नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर पाए और वो नंबर सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट हो। ठीक है, आइए देखते हैं अपना सेकंड एग्जांपल। तो हम लोग सेकंड एग्जांपल देखने वाले हैं। यहाँ पे एग्जांपल होगा 14 और 28। ठीक है, अब 14 का हम लोग को निकालना है फैक्टर। तो 14 आता है 7 के टेबल में 2 टाइम्स में। इसके बाद और फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, मतलब 14 का काम खत्म। अब लेंगे हम लोग 28 को। 28 किसके किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 14 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है।
ठीक है, 7 का टेबल लिख लेते हैं। 7 के टेबल में 28 कितने बार में आएगा? 4 टाइम्स में, ठीक है। क्या ये आगे और फैक्टराइज हो सकता है? यस। 7 को एज इट इज कॉपी किया। क्यों कॉपी किया? क्योंकि 7 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है या तो 1 के टेबल में आता है, इसीलिए। 4 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में। 2 के टेबल कितनी बार में आता है? 2 टाइम्स में। तो 28 का जो लास्ट फैक्टर बना वो क्या है? 7 into 2 into 2। और 14 का लास्ट फैक्टर क्या है? 7 into 2। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको HCF निकालना है तो आपको ये देखना होगा ऐसे कितने नंबर हैं जो कि दोनों फैक्टर्स में है, मतलब 14 के फैक्टर्स में भी है और 28 के फैक्टर्स में भी है। तो 14 के फैक्टर में 7 है, 28 के फैक्टर में भी 7 है। दो जगह 7 मिला, मतलब हमने 7 को कॉपी किया। यहाँ भी 2 लिखा है और यहाँ भी 2 लिखा है, तो हमको 2 को भी कॉपी करना होगा। और इन दोनों बीच जो ये दो नंबर है इनके बीच में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन का साइन। 7 2 14। तो आपका HCF क्या आ गया? 14। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि 14 और 28 मतलब 14 और 28 में जो HCF है वो क्या है, जो मसावी है वो क्या है, तो आप लोग बोलोगे मसावी 14 है, ठीक है। आइए आज के लास्ट एग्जांपल देखते हैं और जिसकी मदद से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी क्या हो जाएगा? क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। हम लोग आज एग्जांपल नंबर 3 लेंगे। थर्ड एग्जांपल में है 25 15 35। 25 15 और 35 और हमको लाइन से सबका फैक्टर्स निकालना है। और मैंने आपको क्या बताया था कि HCF का मतलब वो नंबर, ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे और वो सबसे बिगेस्ट नंबर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 8 और 10 को, सॉरी 8 और 12 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट इन दोनों में बड़ा कौन है? 4। तो आपका HCF क्या होगा? 4 होगा, ना कि 3। मतलब 3 आपका HCF नहीं हो सकता क्योंकि वो 4 से छोटा है। तो मतलब आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। वो 2 बातें कौन सी हैं? पहली बात तो वो नंबर दोनों भी नंबर्स को डिवाइड करे और दूसरी बात वो नंबर सबसे बड़ा हो, ठीक है। उससे बड़ा कोई नंबर है ही नहीं जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। तो इसी के बेस पे हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 25। इसे फैक्टर्स क्या बनेंगे? 5 5 25। 5 का जो टेबल है वो 5 टाइम पढ़ेंगे तो हमको 25 मिल जाएगा। 5 बचे 25 हो गया। 25 से काम खत्म। अभी लेना है 15 को। 15 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है, तो हमने यहाँ पे लिया 3 into 5। 3 5 15। इसके आगे और सॉल्व होगा क्या? जी नहीं। अभी क्या लेना है हम लोग को? 35। 35 किस टेबल में आता है? 5 के टेबल में। कितनी बार में आएगा? 7 टाइम्स में। तो 5 के टेबल में 7 टाइम्स 35 आ गया। क्या ये आगे और फैक्टराइज होगा? नहीं। तो मतलब ये है हमारा फाइनल फैक्टराइजेशन 25 के लिए, 15 के लिए और 35 के लिए। अब क्या निकालना है हमें? HCF निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। और मैंने क्या बताया था? हमको ऐसा नंबर लेना होगा जो तीनों को भी डिवाइड करे और वो नंबर अपने आप में सबसे बड़ा हो। उससे बड़ा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो क्या करना है? देखना है तीनों में कौन सा नंबर है। तीनों में 5 5 5 है, तो मैंने 5 लिख दिया। और कोई नंबर है क्या जो तीनों के पास है? सेम नंबर कोई ऐसा है? जी नहीं। यहाँ 5 है बट यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 7 है बट यहाँ 7 नहीं है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं बच रहा है अब कि जो तीनों नंबर्स के पास हो। जैसे कि पहला नंबर है 5 5 और 5 था, तो हमारा जो HCF है वो क्या है? 5। मतलब 5 एक ऐसा नंबर है जो तीनों भी गिवन नंबर्स को 25 15 और 35 को भाग दे सकता है, डिवाइड कर सकता है, ठीक है। और वो नंबर सबसे बड़ा है। मतलब 5 से कोई भी बड़ा नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर सके। तो ये था हमारा HCF। अगर इसमें भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ न समझा हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट करें। HCF और LCM के बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगा उस वीडियो में मैं आपको दोनों भी LCM एज वेल एज HCF दोनों का भी डाउट क्या कर दूंगा? क्लियर।
और ऐसे और वीडियोस के लिए और अभी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग लेक्चर्स के लिए हमारे YouTube चैनल गीता अकेडमी को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी कोई नई वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।